आइए अब अगली खबर का और रुख करेंगे। अब हवा में तैरकर होने वाला है हमला। डीआरडीओ का सुपर हथियार तारा तैयार है दुश्मन को थर्राने के लिए। तारा का सफल परीक्षण हो चुका है। भारत के स्वदेशी हथियार से अब आसमान से मौत बरसेगी। भारत का नया ग्लाइड वेपन सिस्टम तैयार हो चुका है, जिससे अब हर बार होगा सटीक और घातक प्रहार। इस तकनीक की मदद से सामान्य बमों को भी अब लंबी दूरी तक ले जाकर बेहद सटीक तरीके से जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर हमला किया जा सकेगा। ये तकनीक भविष्य में भारतीय वायुसेना की सटीक हमले की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आयात पर निर्भरता कम करने की भी मदद कर सकती है। तो डीआरडीओ को यह सफल परीक्षण हुआ है, एक बड़ी सफलता डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के इस संयुक्त प्रयास से मिली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसी ये बड़ी सफलता, और ये आम तारा नहीं, ये खास तारा क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि स्वदेशी रक्षा तकनीक में ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसी की बानगी है कहीं ना कहीं तारा। तारा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण हो चुका है। डीआरडीओ का उड़ीसा तट पर यह परीक्षण हुआ है, सफल परीक्षण हुआ है उसका, और डीआरडीओ आरसीआई ने किया है इसको डेवलप। और इससे होना क्या है, इससे ये होगा कि भारतीय वायुसेना को यहाँ और मजबूती मिलेगी, यानी आत्मविश्वास भारतीय वायुसेना का और बढ़ने वाला है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है और डीआरडीओ और आरसीआई के संयुक्त प्रयास की सराहना भी की है। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि इस तारा का उद्देश्य क्या है, क्यों ये खास है तारा। पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है ये तारा, और ये करेगा क्या, दुश्मन के होश यहाँ से उड़ने वाले हैं, क्योंकि दूर से ही दुश्मन होगा तबाह। यानी कि दुश्मन अगर यहाँ पर फैलाने की कोशिश भी करता है, आंख उठाने की कोशिश भी करता है, तो वो ना करे, क्योंकि हमारा तारा तैयार है, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। आईएएफ यानी कि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता यहाँ से और बढ़ने वाली है तारा के साथ। अब तारा क्या है, तारा तेज है, सटीक है और स्मार्ट है। यानी अब हम आधुनिक होते जा रहे हैं अपने वेपन सिस्टम में भी, और ये ग्लाइड सिस्टम जो है वो इसी की एक बानगी पेश कर रहा है। एयर डिफेंस से दूर रहकर करेगा ये हमला, यानी बिना छुए आपका ये जो हमला है बेहद सटीक होने वाला है, और दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर ये सटीक निशाना साधेगा। भविष्य के आधुनिक युद्धों के लिए ये एक बेहद अहम है हमारा ये खास तारा। हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ये विशाल का रुख करेंगे। विशाल, कैसे जो इस साधारण बम है उसको आधुनिक करने की क्षमता रखता है ये तारा, क्योंकि ये तारा आम तारा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने भावना, ये आम तारा नहीं है। तारा मतलब टेक्निकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी बॉम्ब के अंदर तारा को अगर आप फिट करेंगे तो वो एक प्रिसिशन स्ट्राइक बन जाएगा और दूर से ही उसको फायर किया जा सकता है। यानी कि अगर जहाज़ में ये सिस्टम लगा है तो जहाज़ को उस एरिया में ले जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, या जहाँ पर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिना रडार की रेंज में आए दूर से ही इसको फायर कर सकते हैं किसी भी बम में लगाकर, और वो अपने निशाने पर सटीक वार करेगा। तारा सिस्टम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा फॉरेन करेंसी में काफ़ी बचाव करेगा, हमें सेल्फ रिलायंट इसलिए भी बनाएगा क्योंकि अब तक हम इसराइल और फ्रांस के जो सिस्टम है उन पर डिपेंड करते हैं। इसराइल का स्पाइस सिस्टम है, फ्रांस का हैमर है, और कुछ चुनिंदा देशों के पास ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है माफ़ कीजिए, जिसमें चाइना भी शामिल है, यूएस, चाइना, फ्रांस और इसराइल। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल सिस्टम है। ये न्यूट्रल का मतलब कि आप किसी भी जहाज़ में इसको फिट कर सकते हैं। आमतौर पर ये होता था जब हम इस तरह का टेक्नोलॉजी बाहर से लेते थे, उसके लिए अलग से आपको पैसा देना है, या आपके पास जैसे विदेश सारे हमारे एयरक्राफ्ट जो है फॉरेन मेड हैं, तो तेजस को अगर हम छोड़ दे तो उसमें आपको लगाने के लिए उनसे उनकी टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, उनसे उनका कोड सिस्टम लेना पड़ेगा, इनकोड उसको डिकोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन तारा ऐसा सिस्टम है जिससे हम किसी भी जहाज़ में लगा सकते हैं, और हमारे पास तेजस है, हमारे पास सुखोई है, सुखोई से इसको टेस्ट किया, जगुआर से इसको टेस्ट किया गया। यहाँ मेरे पास एक और सवाल है। कल ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी थी
और उस पर हमने देखा कि डीजीएमओ की बैठक हुई और उसमें कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाया है, ऐसे में तारा उसमें एक एडिशनल इनपुट की तरह माना जाएगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि आत्मनिर्भर भारत और जो डिपेंडेंसी थी हमारी दूसरी देशों पर, वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा भावना आपने। और तारा सिस्टम जो है वो देखिए एक आम बॉम्ब होता है जिसको आप किसी भी जहाज़ से जब आप फायर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने टारगेट पर सटीक वार करे। लेकिन ये जो सिस्टम है तारा सिस्टम, वो अगर आप किसी बॉम्ब के अंदर फिट कर देंगे, पूरा एक सिस्टम है उसको आप फिट कर देंगे बॉम्ब के ऊपर, तो वो पूरी जो उसका निशाना है दूर से ही उसको फायर करेगा, वो अपने निशाने पर सटीक वार करेगा। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तेजस में भी हम इसको फिट कर सकते हैं, हमारे सुखोई, हमारे जगुआर में इसको लगाया जा सकता है। और इसके लिए हमें दूसरे देशों से जहाँ से जहाज़ बनते हैं, जहाँ पर भी उनसे हमको टेक्नोलॉजी लेने की, उनका एनकोडर लेने की माफ़ कीजिए कोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। तो ये हमारी फॉरेन करेंसी बचाएगा, हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम किसी भी जहाज़ में इसको लगा सकते हैं, यानी कि हमें किसी भी जहाज़ के अंदर मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर स्टेज पे ना सिर्फ हमारा पैसा बच रहा है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी भारतीय वायुसेना में जुड़ चुका है तारा, जो बेहद ही खास है और बेहद ही भारतीय वायुसेना को मजबूत करने वाला है। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।